तो आप सुन रहे थे जिनको वेरीफाई किया जा रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि आधार भी यहाँ फर्जी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक एक चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जा रही है और पूरे देश में ये मुहिम छिड़ गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात नहीं है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की जनसंख्या बढ़ने से राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ला, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया था। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने और वोट बैंक को साधने के लिए इन पर एक्शन लेने के बजाय इन्हें शरण दे रही थी, जिसकी वजह से लगातार इनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें नकेल कसना शुरू कर चुकी हैं। यही वजह है कि यूपी हो या दिल्ली या फिर असम, हर जगह से घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। गली हो या मोहल्ला, जहां भी छिपे होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली में स्पेशल मेगा ड्राइव भी चलाई जा रही है, जिससे जल्द से जल्द दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके। दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में अब तक हजारों अवैध लोगों को पकड़ा जा चुका है, जो अवैध तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में रह रहे थे। यही नहीं, सैकड़ों लोगों को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। लेकिन घुसपैठियों की संख्या में कमी होने के बजाय हर दिन भारी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखेंगे, रंगपुरी के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता लगा कि देर रात 10 और बांग्लादेशियों को यहाँ से पकड़ा गया है। और आप देखेंगे वसंत कुंज जो साउथ पुलिस स्टेशन के पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा लोगों को ही जांच यहाँ पर की जा रही है। अगर आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों से उनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, जो उनके आधार कार्ड है उनके बारे में यहाँ से जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही नहीं, मणिपुर में भी घुसपैठ का आतंक है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल ए के भल्ला से मुलाकात की। बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल से राज्य में घुसपैठियों के सत्यापन और घुसपैठियों को जल्द से जल्द डिपोर्ट करने की मांग की। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। देश को घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में सर्च अभियान जारी है और अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, वहीं महाराष्ट्र में भी अब तैयारी बढ़ी है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से भी घुसपैठिए आते हैं। उनको लेकर नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। यहाँ के जो हमारे हिंदू कोली जो बहनें हैं, इनके ऊपर कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने कुछ दिनों के पहले हाथ उठाया, इन पे मारपीट की और इनको भी अपना व्यवसाय करने को दिया नहीं। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तो घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कितने घुसपैठिए पकड़े जाते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हो और अब बात डीनो मोरिया की करने जा रहे हैं। हुआ क्या है जान लीजिए। दरअसल मुसीबत में घिर गए बॉलीवुड एक्टर और एंटरप्रेन्योर डीनो मोरिया और 65 करोड़ के घोटाले में इनका कनेक्शन सामने आया। अचानक फिल्में करते करते कहां घोटाले में नाम आ गया, ये सवाल अगर आपके मन में है तो खबर फटाफट आपको बताएंगे, क्योंकि 65 करोड़ का ये पूरा घोटाला है, जिसमें डीनो मोरिया से अब पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी फटाफट से दे देते हैं, खबर क्या है पूरी जान लीजिए। मुंबई में मीठी नदी परियोजना में घोटाले का मामला सामने आया और इसमें एक्टर डीनो मोरिया तक पहुंच गई है घोटाले की आंच। मुंबई पुलिस ने डीनो मोरिया से कई घंटे पूछताछ की है। मामले में केतन कदम और जय जोशी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और घोटाले के मुख्य आरोपी केतन से ही डीनो की बात हुई थी। बताया जा रहा है ये पूरा खुलासा कॉल डिटेल आने के बाद हुआ है। डीनो मोरिया को कॉल डिटेल आने के बाद ही बुलाया गया। केतन कदम पर बीएमसी से ज्यादा रकम वसूलने का आरोप है। पैसों में हेराफेरी का ये पूरा मामला
केतन कदम ने नदी से गाद निकालने के लिए टेंडर लिया था, डीसिल्टिंग के लिए टेंडर लिया था और उस टेंडरिंग के बहाने पैसे बनाए गए हैं, जिसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसमें क्योंकि कॉल डिटेल में डीनो मौर्य की डिटेल्स आई, उसके बाद सवाल जवाब अब किया जा रहा है, क्योंकि डीनो मौर्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, लेकिन सवालों से भागते दिखे डीनो मौर्य। देखिए। No, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया क्या गया, आदित्य समन्स किया गया है। ठाकरे आप बताइए, कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? No, did you received any kind of commission in this case? Dino, how do you know Ketan Kadam? Dino, how do you know Ketan Kadam? You received any commission in this case? Was there any political influence in this case? Did Aditya Thackeray help you? को भी बुलाया क्या गया, आदित्य समन्स किया ठाकरे गया है। आप बताइए, कोई कमीशन मिला आपको? कोई कमीशन आपको मिला? तो देखा, आप सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन ये पूरा घोटाला क्या है, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। बीएमसी ने नदी की सफाई के लिए टेंडर निकाला था, जो निकाले जाते हैं टेंडर्स, और सफाई के नाम पर 65 करोड़ का हेरफेर किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है। सफाई में इस्तेमाल मशीनों के खरीद में बड़ी गड़बड़ी की गई, घपला किया गया, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, और नियम के खिलाफ जाकर ठेकेदारों को, चुने हुए ठेकेदारों को टेंडर दे दिया गया। कागज पर ज्यादा राशि दिखाकर काम नहीं किया गया है, ज्यादा राशि दिखाकर पैसे बनाए गए। सीएजी रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की बात कही गई है, मेंशन है ये। और उसके बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो मुख्य आरोपी के साथ डीनो मौर्य की बातचीत की जानकारी मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है, बता रहे मेरे सहयोगी संदीप, सुनिए। जिस मामले की चर्चा अभी अपने चरम पर, और जिस कारण ये हुआ है उसका कारण है डीनो मौर्य और उनके राजनीतिक संबंध। और आपको बता दें कि 2020-2021 के दौरान जो है मीठी नदी सफाई के लिए जो है वो मशीनरी परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर निकाले गए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट केतन कदम को दिया गया। बताया जा रहा है केतन कदम जो है वो सेंटिनो मौर्य, जो डीनो मौर्य के भाई हैं, उनके करीबी हैं। यही नहीं, डीनो मौर्य के भाई सेंटिनो मौर्य और केतन कदम की पत्नी जो है उनके साथ एक कंपनी, दोनों की एक कंपनी है, दोनों उसमें पार्टनर्स हैं। और बताया जा रहा है कि जो केतन कदम, जिसे मशीनरी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके कंपनी और डीनो मौर्य के भाई के कंपनी के बीच कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको लेकर के जांच जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा जो है वो कर रही है। तो आपने मेरे सहयोगी संदीप की रिपोर्ट में सुना कि कैसे सेंटिनो मौर्य, डीनो मौर्य के भाई भी इस पूरे मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि क्या कनेक्शन है डीनो का, कैसे वो जांच की जद में आ गए हैं। मुख्य आरोपियों के साथ डीनो का कनेक्शन बताया जा रहा है। आरोपियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ठेके से जुड़ी कंपनियों से पूरा संबंध इनका होने का शक है, डीनो और सेंटिनो का। डीनो मौर्य के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच की जा रही है। गवाह या संदिग्ध के तौर पर डीनो से पूछताछ हो रही है। गवाह के तौर पर भी हो सकती है, संदिग्ध के तौर पर भी हो सकती है। इसको लेकर अभी आगे और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन संजय निरुपम, नेता शिवसेना, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र डीनो मौर्य जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें भूमिका। मुंबई पुलिस ने डीनो मौर्य को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल। इस डीनो मौर्य की क्या भूमिका इस पूरे घोटाले में आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन डीनो मौर्य और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं।